फारिस जी। क्या बात हो रही थी तुम दोनों मियाँ बीवी में? झगड़ क्यों रहे थे? नहीं तो मैं और अरीबा कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। मैं अरीबा की बात नहीं कर रही। और वैसे भी तुम अरीबा से झगड़ोगे क्यों? वो तो तुम्हारी लाडली बीवी है, बहुत प्यार करते हो तुम उससे। मैं जमल की बात कर रही हूँ। बस थी कोई बात मॉम। तो तुम मुझसे नहीं शेयर करोगे? कोई भी बात हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं रह सकती। मैंने तुमसे सिर्फ एक बात पूछी है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, बोल तो तुम बहुत गुस्से में रहे थे। आपने अगर सुन लिया तो पूछ रहे क्यों है? सुन लिया होता तो मैं तुमसे नहीं पूछती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। एक तो कोई भी बात हो जाए इस घर में वहां आप जरूर होती हैं। इसीलिए ये घर बचा हुआ है, वरना तुम और तुम्हारी लाडली दूसरी बीवी अरीबा ये घर कब का बेच के खा चुके होते। रोहान बेटा, कहाँ गए हुए थे? मिनाइल के साथ गया था मॉम। मिनाइल के साथ? उससे अपने भाई के लिए कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी। अब भाई के लिए शॉपिंग करनी थी या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी? अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। अरे नहीं मॉम, वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। नहीं मॉम, आप गलत सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जो महसूस कर रही हूँ वो तुम नहीं कर रहे। मैं गलत नहीं हूँ, वो तुम्हें पसंद करती है। देखो बेटा, अब तुम अरीबा के दुख से बाहर निकल आओ और अपने इर्द गिर्द देखो। और सुनो, मुझे मिनाहिल को अपनी बहू बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। मगर मॉम, मैं मिनाहिल को अपनी बीवी नहीं बना सकता। मिनाहिल, हाँ कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस मेरे छोटे भाई को कुछ चीज़ें चाहिए थी, वही लेने गई थी। सुबह जब मैंने तुमसे पूछा था तब तो तुमने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना। हाँ, वो एक्चुअली मेरा सुबह से तबीयत ख़राब थी, लेकिन बाय द टाइम जब मेरा मूड बना तब तुम घर पे नहीं थी। अगर तुम मेरे साथ चली जाती तो मैं तुम्हें अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिलवाती। चलो, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है। मैं फिर किचन में ज़रा देख के आती हूँ। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे नबील, एक ही दिन में इतना सब कुछ। तो मेरी सलाहियतों पे शक कर रही थी। वैसे तुमने खुद को मनवा ही लिया। 3-4 मुलाकातें होने दो, फिर जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम तलाक चाहती हो ना जमल की? हाँ, हो जाएगी। बस जल्द से जल्द करवा दो। मैं अब इस घर में जमल का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पैसों का तो पता है ना तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, वो पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर काम ना हुआ तो डबल पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। काम हर सूरत होगा अरीबा, फिक्र क्यों करती हो तुम? तो फिर ठीक है, ये काम अगर किसी परेशानी के बगैर हो गया तो मैं तुम्हें 5 लाख से भी ज्यादा दे दूंगी। समझ गए ना तुम? अरीबा बीबी, तुम यहाँ खड़ी हुई मेरी बातें सुन रही थी? नहीं बीबी जी, मैं तो आपसे कमरे की सफाई का पता करने आई थी। ओहो, कमरे की सफाई का पूछने आई थी? यहाँ कोई कमरा है जो यहाँ पूछने आई थी तुम मुझसे? बीबी जी, मैं आपके कमरे में गई थी, आप वहाँ नहीं थी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी तेजियाँ, हमेशा मेरी टोल लेने की कोशिश करती हो। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके सफाई करो। जी अच्छा। आज तो बार बच गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। सच सच जवाब दोगी? रोहान, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? बताओ ना। हाँ। कितना? पसंदीदगी की क्या हद होती है रोहान?
किस किस्म की पसंद है ये? मेरा प्यार पसंद की हद से बहुत ज़्यादा है रोहान। मनाइल प्लीज स्टॉप, इससे आगे मत बढ़ना। रोहान क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम मुझे अच्छी लगती हो मनाइल, मगर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। क्यों? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? नहीं, कोई और नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक अरीबा को नहीं भूले। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब तो यही है रोहान। अगर कोई और मतलब बनता है तो वो तुम बता दो मुझे। मनाइल, मेरी पहली मोहब्बत का तजुर्बा इतना तल्ख था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मोहब्बत ना चाहत। रोहान, मैं तुमसे प्यार नहीं मांगी, तुमसे मोहब्बत भी नहीं मांगी, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मनाइल प्लीज, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ बाकी नहीं है। बट रोहान। मनाइल प्लीज, तुम एक समझदार लड़की हो, बच्चों जैसी बातें मत करो। ठीक है रोहान, मैं आज के बाद इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम कभी अरीबा अभी के ससुराल नहीं गए ना, हाँ ये तो है। और ना ही आपने उन्हें मंगनी पे बुलाया। मैं तो बुलाना चाह रही थी मगर अरीबा ने मना कर दिया। क्यों? जानती तो हो तुम अपनी बहन को, जब उसने मना कर दिया तो मैं कैसे बुलाती उन लोगों को। क्यों ना हम उनके ससुराल चले? ना बाबा ना, क्यों? मुझे डर लगता है वहां जाने से। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब किस चीज का डर? मैं जमल का सामना करने से डरती हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। लेकिन अम्मी, जमल आबी ने अरीबा आपी को माफ तो कर दिया है ना। फिर से उसने अरीबा को सहेली भी तो नहीं बनाया ना। अब सब कुछ पहले जैसे थोड़ी ना होगा अम्मी। जानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों सब कुछ पहले जैसा होने का इंतजार है मुझे। क्यों इनकार किया तूने इस लड़की को? क्योंकि यार मैं उसे हाँ बोलने की पोजीशन में नहीं था। तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। यार मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने जो उसके साथ किया वो ठीक था या नहीं, मगर मुझे ये पता है मैंने जो कुछ भी किया अपने साथ किया। क्या क्या किया अपने साथ? अपने आप को फिर बर्बाद होने से बचा लिया। उस लड़की ने संभाल लेना था तुझे, चाहती थी वो। इसलिए तो मैंने कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तुझे क्या पता कि ये शुरुआत थी या नहीं, और तुझे क्या पता कि वो तुझे शायद पहले से चाहती हो। ये उसका मसला है यार, मेरा नहीं। बहुत गलत किया तुमने उसके साथ। तू उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है? मैं साइड नहीं ले रहा हूँ किसी की। वो एक अच्छी लड़की, पहचान गया था मैं उसे। अरीबा से तो बेटर ही थी। तुझे बड़ा पता है। जैसे मैं अरीबा को पहचान गया था ना, वैसे इसे भी पहचान लिया था। सब तेरे अंदाजे थे यार। एनीवेज जो भी है, मिनाहिल अरीबा से बहुत बेहतर है। ये अरीबा कहाँ से बीच में आ गई? क्योंकि वो अभी भी यहाँ है। कहाँ पे? यहाँ पे तेरे दिल में है वो। पागल तो नहीं हो गया तू? उसको तो मैं कब का भुला चुका हूँ। और रियली, अगर तू उसे भुला चुका होता ना तो इस लड़की को कभी इनकार ना करता। एंड यू नो इट। नजरें मत चुरा मुझसे। तुझे पता है ना, शी वाज द राइट गर्ल फॉर यू। शी डिजर्व्ड यू मैन। पता नहीं क्या सोचता है। मनाइल प्लीज स्टॉप, इससे आगे मत बढ़ना। रोहान क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम मुझे अच्छी लगती हो मनाइल, मगर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। और सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ, मॉम डैड ठीक है? हाँ सब ठीक है। आज बड़े दिनों बाद अपनी बहन की याद आई है तुम्हें वैसे?
बस वैसे ही तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गया। चलो अच्छी बात है, तुम आए तो सही। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी कौन? घर में और कोई नजर ही नहीं आ रहा। आंटी बाहर गई हुई हैं, फारिस और अंकल ऑफिस में हैं, हरीबा भी पता नहीं कहीं बाहर ही गई है, और मिनाहिल रूम में पैकिंग कर रही है। किस लिए? 1-2 रोज में वो वापस जा रही है ना। कहाँ पे? कनाडा। कनाडा? हाँ, तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? नहीं, वैसे ही। वापस तो आना है ना मॉम, आज भी आना है, कल भी वापस ही आना है। और वैसे भी मुझे आए हुए कितने दिन हो गए हैं। नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मेरी फ्लाइट बुक हो गई है। अच्छा मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ओके? हाय रोहान। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे आना हुआ? वो मैं जमल से मिलने आया था। अच्छा, तो फिर मिल लिया? हाँ, मगर मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। सही। मुझे जमल बता रही थी कि तुम वापस कनाडा जा रही हो। हाँ, वो एक्चुअली मॉम की कॉल आ रही है एंड शी वांट्स मी बैक, तो मैंने कहा कि अब टाइम है, मुझे वापस चला जाना चाहिए। तो तुम्हारा प्लान नहीं था यहाँ पे सेटल करने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का? हाँ, पर अब इतना कोई पक्का प्लान भी नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पे रुक जाओ। क्यों? मेरे लिए। जमल, बेटा, मैंने तुम्हें बताना था कि घर के कागजात जो है वो तैयार हो गए। कागजात किस लिए? बेटा, इस घर के, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं। क्यों अंकल? बेटा, मैंने अपने दोस्त जमाल से वादा किया था। जमाल भाई ने तुम्हारी वापसी के लिए यही शर्त रखी थी। अंकल, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बेटा, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं अंकल, प्लीज, इस सब की जरूरत नहीं है। देखो समर, अब तुम जिद मत कर, बस तुम कल तैयार रहना। कुछ जरूरी कागजात होंगे जो तुम्हें साइन करने और मेरे साथ जाना है। Excuse me. ओह, तो तुम यहाँ खड़े हो? क्या हुआ? सुन ली ना तुमने अपने डैड की बात? सुन ली। इसका मतलब है कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे। हाँ, जमाल अंकल की यही शर्त थी जमल को घर भेजने की। तो तुमने उनकी बात मानी ही क्यों? डैड ने उन्हें खुद कहा था ये। और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना? रीबा, तुम क्या कर लेती? कुछ ना कुछ तो कर लेती। तुम कुछ नहीं कर सकती थी, ये डैड का अपना फैसला था। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुमने अपने ये डैड को बेवकूफी करने दी ही क्यों? कैसे रोकता मैं? ये घर उनका है, मेरा नहीं है। ओह, तो फिर मेरा घर कौन सा है? हमारा घर, वही जो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। क्या उस घर को तुम घर कहते हो? मुझे इतना ही बड़ा घर चाहिए और जमल के जितना बड़ा बेडरूम।
तो जाओ जाओ, जमल को कहो कि ये घर तुम्हारे नाम पे करे। इसलिए और कुछ नहीं हो सकता अभी। मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। क्या करो? सोचती हूँ। तुम सोचती रहो। वो एक्चुअली जमल, मैंने अपना जाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? वैसे ही। अजीब बात है, पहले अचानक से जाने का प्लान बनाया और फिर अचानक से प्लान कैंसिल कर दिया। एक्चुअली मॉम की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि शी वांट टू कम टू पाकिस्तान, तो मैंने भी कहा चले ठीक है, मैं उन्हीं के साथ वापस चली जाऊंगी। खैरियत? वो क्यों आ रही हैं? हाँ सब ठीक है। वैसे ही मिनाहिल, एक बात पूछूं? हाँ श्योर जमल। उस दिन जब तुम अपने भाई की शॉपिंग के लिए गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम अकेली गई हो? तुम रूहान के साथ गई थी ना? वो एक्चुअली जमल, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन क्या मिनाहिल? लेकिन बस मुझे मौका ही नहीं मिला इस बारे में बात करने का। तुम नाराज हो जमल? भला मैं क्यों नाराज होंगी? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुम्हारा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया है। मिनाहिल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे खुद ही किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बता देती। अरीबा वाली सारी सिचुएशन के बाद रूहान किसी से भी कमिटमेंट करने से अवॉइड कर रहा था। इवन उसने मुझे भी इनकार कर दिया था, तो मैं तुम्हें कुछ कैसे बता सकती थी जमल? मिनाहिल, मेरा भाई पहले ही बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि रूहान किसी भी तरह हर्ट हो। जमल, तुम्हें मुझ पे क्या डाउट है? तुम पर नहीं, लेकिन अब मुझे डर लगता है। सिचुएशन से कोई भी सिचुएशन हो सकती है कल को, और मैं नहीं चाहूंगी कि रूहान अब हर्ट हो। ऐसा नहीं होगा जमल, आई प्रॉमिस। इधर आओ। ये आज से तुम्हारा रूम है। मेरा? आज से तुम यही काम करोगी। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मेरा थैंक यू क्यों कर रही हो? इस सब के लिए। दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क। Congratulations. थैंक यू। एंड गुड लक। अब तुम अपना काम करो। आपको पता है आंटी, मिनाहिल ने वापस जाने का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया? नहीं, मगर मैंने पूछा भी नहीं। मनाहिल है ही ऐसी, कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ। लेकिन इस बार ना जाने का रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, लाइक व्हाट? मिनाहिल ने डिसाइड किया है कि वो शादी पाकिस्तान में ही करेगी। और गेस करें भला किससे? किससे? रूहान से। रियली? जी। उसने खुद तुम्हें बताया है? जी, और मैंने उन दोनों की बातें भी सुनी थी। बड़ी चालाक है मनाहिल। देखो तो हमें पता ही नहीं चलने दिया, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहा है। बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान थी। ना रूहान ने जिक्र किया और ना ही मिनाहिल ने। अरीबा, तुम भी ये खुशी की खबर सुन लो। कैसी खबर? रूहान और मनाहिल कपल बनने जा रहे हैं। सुनकर अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मेरी तो दुआ है कि दोनों खुश रहें। इसने तो समझ रखा था कि रूहान सारी जिंदगी इसके गम में कमारा ही बैठा रहेगा।
आंटी मुझे अब कोई परवाह नहीं कि अरीबा क्या सोचती है। आई एम सो हैप्पी फॉर रोहान। मुझे इतनी खुशी हुई है। तुम इस बात की बिल्कुल परवाह ना करो कि अरीबा क्या सोचती है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग माय डार्लिंग। ऑफ कोर्स। अम्मी, हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, जी, अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और तनख्वाह भी। ठीक है। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई क्या? सादिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। ये जॉब छोड़ दो। क्यों? साथियों, मैं डरती हूँ कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रहने दें। सादिया, मेरा वो मतलब नहीं है बेटा। अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी तो इस घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे जैसे पहले होते थे। पहले की बात और थी अम्मी, अब इतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लोग अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे। लोगों की तो आदत है ना बातें करने की। मैं जब लोगों को तुम्हारी तरक्की का बताऊंगी ना तो वो तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा काम, इस घर की खुशहाली को लोग राफेल लोगों की इनायत समझेंगे। सब यही कहेंगे ना कि बेटियों की कमाई के साथ साथ उनके ससुराल वालों की भी कमाई खाती है। आप लोगों की इतनी परवाह मत किया करें और इतना सोचा भी मत करें। वैसे भी मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूं ना। आप खुद ही तो कहती हैं। अरे भाई, कुछ लोगों को तो उत्तरन पहनने की इतनी आदत हो जाती है कि नई चीजें उन्हें पसंद ही नहीं आती। फिर जो मर्जी कर लो, ना तो नई चीजें उन्हें सूट करती और ना ही उन्हें लुभाती हैं। अरीबा, इस बकवास का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतना साफ साफ तो बोल दिया, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तो साफ है मिनाइल, जिसके साथ तुम आजकल घूम फिर रही हो, दिल लगाने की कोशिश कर रही हो, कभी वो मेरा दीवाना हुआ करता था, दम भरता था मेरी मोहब्बत का, और फिर उसने तुम्हें छोड़ भी दिया। रियली? मुझे लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। और अब मेरी छोड़ी हुई चीज के पीछे तुम पागल हुए जा रही हो, उसे अपनाना चाह रही हो। सो सैड। बकवास बंद करो अरीबा। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है। मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारा टेस्ट इतना खराब हो चुका है। अरीबा, ये कह के तुम खुद को सेटिस्फाई कर रही हो या अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। रियली? डू यू थिंक सो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही। क्योंकि अपेरेंटली जो ख्वाब तुम लेके इस घर में आई थी वो तो तुम्हारे पूरे हुए नहीं। ना तो तुम्हें इस घर वालों ने एक्सेप्ट किया है और ना ही तुम इस घर की मालकिन बनी। मैं तो तुम्हारी उतरन के साथ खुश हूँ, लेकिन तुम शायद फारिस के साथ मुतमईन नहीं हो। मैं मुतमईन हूँ और इस घर की मालकिन भी मैं ही हूँ। ओहो, तुम कितने ख्वाब देखती हो। ये घर तो संभल के नाम हो चुका है। अब जब चाहे तुम इस घर से निकाल सकती हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारे चेहरे का गुस्सा देख के तो पता चल रहा है कि मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। खैर, एनीवेज, पानी पी लेना, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिनाहिल आपको कैसी लगती है? जमल की नन? तो उसी की बात कर रही हो ना? नहीं, वो नन तो नहीं है, वो तो वारिस भाई के फैमिली फ्रेंड की बेटी है। तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? पहले आप बताएं तो सही। ठीक है,
रूहान और मिनाहिल एक दूसरे को। क्या क्या कहा तुमने? वो और रूहान? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? कि मुझे उस खानदान से सख्त नफरत है। क्या रूहान ये बात नहीं जानता था? मिनाहिल उस खानदान का हिस्सा नहीं है। मैंने बताया तो है कि वो वारिस भाई के दोस्त एक की। ही बात है। एक बात कैसे हुई? मिनाहिल की अपनी अलग फैमिली है कनाडा में। मुझे तुम ये बताओ, रूहान के पूरे शहर में और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? अच्छा तो आप मुझे बताएं कि आपको मिनाहिल पे क्या एतराज है? एतराज मुझे मिनाहिल पर नहीं है, जिससे जुड़े लोगों पर है। उसके साथ जुड़े लोग हमारी बेटी का ससुराल है जमाल। और वो ससुराल जिसलिए दिखा चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलजुल कम कर दिया जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है? वारिस भाई ने इतना बड़ा स्टेप लिया, अपना घर जमल के नाम कर दिया। हाँ तो क्या हुआ? ऐसा करना उसकी मजबूरी बन गया था। जो कुछ भी है, उन्होंने हमारी बेटी का मुस्तकबिल तो सिक्योर कर दिया ना। प्लीज़ ये सब कुछ आप रूहान के सामने मत कहिएगा, उसे बुरा महसूस होगा। हाँ ठीक है। जी मॉम, रूहान नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का है। जी जी, जमल का भाई है, आपको बहुत पसंद आएगा। देखना डैड को भी। अच्छा ना मॉम? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको अभी भेज रही हूँ पिक्चर्स, ठीक है? हाँ हाँ अभी, ओके। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम अकेली गई हो? तुम रूहान के साथ गई थी ना? मुझे खुद ही किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बता देती? जमल, तुम्हें मुझ पे क्या डाउट है? तुम पर नहीं, और मैं नहीं चाहूँगी कि रूहान अब हर्ट हो। ऐसा नहीं होगा जमल, आई प्रॉमिस। सकीना, ये दूध का गिलास जमल के कमरे में रखा है और उसको कहना है कि ये पी ले। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती वो। मॉम, ये सब क्या है? जमल के लिए भिजवाया है, कुछ देसी टोटके वगैरह भी हैं। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है, ये सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो फिर जमल के लिए क्यों? रीबा भी एक्सपेक्ट कर रही है। रहने दो फारिस, इस घर में मेरा किसी को ख्याल है भला? फारिस, तुम्हारी अरीबा माशाल्लाह से बहुत समझदार, होशियार और क्लेवर लड़की है। उसे पता है अपना ख्याल कैसे रखना है। उसे मेरे इन देसी टोटकों की और ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। सुन लिया? इस घर में मेरा ख्याल रखना तो दूर, सिवाय तंज के और कुछ सुनने को नहीं मिलता मुझे। खैर, मैं तुम्हारा फ़ोन देने आई थी, तुम भूल गए थे ना? टेक केयर। आप इसी तरीके से भी बात कर सकती हैं मॉम। मुझे मत बताओ कि मुझे उससे किस तरीके से बात करनी है। मॉम, जब उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो आप भी कर लेना। What? Excuse me? हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, उसने नहीं। माइंड यू। जो भी है, आखिर ये टेंशन कब तक रहेगी इस घर में? जब तक लोगों के दिल साफ नहीं हो जाते। मॉम, अगर आपका रवैया इसी तरह रहा ना तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। मुझे अरीबा इतनी अजीज नहीं है कि मैं उसके लिए इतनी एफर्ट करूं। ओके? ठीक है, तो लगता है मुझे और अरीबा को अलग से घर देखना पड़ेगा। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, फारिस से एतराज़ कर रहा था कि मैं उसकी दूसरी बीवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। यानी मेरे को ख़ास बात नहीं। लीव इट। मैंने तुम्हारे कमरे में दूध का गिलास भिजवाया है, याद से पी लेना। अच्छा, टेक केयर। मुझे लगता है कि एक दिन मेरी उस घर से जगह खत्म हो जाएगी। क्यों? कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी बातें हो रही हैं जो इकट्ठे होकर बहुत बड़ा वाकया बनने जा रही। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो जमा। फारिस सबको फोर्स कर रहे हैं कि सब अरीबा को इम्पोर्टेंस दे, और आज नहीं तो कल सब मान ही जाएंगे।
सबको हरीबा पसंद आने लगेगी, उसकी बातें सबको अच्छी लगने लगेंगी, सबको जो इससे इख्तिलाफ है वो सब भूल जाएंगे। तो तुम चाहती हो कि वो इख्तिलाफात उससे सारी जिंदगी बरकरार रखे? नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं मुझे ना भूल जाए। यार ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा फरहाद। मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, अब मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता। उस घर में मेरे साथ सब हो सकता है। तुम शायद इनसिक्योर फील कर रही हो। नहीं, मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रही। मुझे लगता है हरीबा मुझे उस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। यार वो ऐसे क्यों करेगी? इन दी एंड वो तुम्हारी दोस्त है। ठीक है, उसने तुम्हारे हस्बैंड से शादी कर ली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुमसे इतनी नफरत करती होगी कि ये सब करे। वो ऐसा कर सकती है और वो ऐसा ही करेगी। जमन, मुझे लगता है कि तुम बहुत डरी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि जमल तुम बहुत अच्छी हो। खुदा शायद मेरे साथ कम और हरीबा के साथ ज्यादा, तभी तो उसके सारे खराब काम भी ठीक हो जाते हैं। हेलो, क्या हाल है मिस्टर फारिस? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन? मैं आपका एक खैर ख्वाह बोल रहा हूँ। मैं समझा नहीं। सादा सी बात है, जो आपका भला सोचे उसको खैर ख्वाह ही बोलते हैं ना। आप प्लीज ओपनली बात करें। कौन बोल रहे हैं? मैं तो ओपनली बात कर लूँ, पर लेकिन शायद आपसे सुनना पाए। बात क्या है? आपको सिर्फ एक खबर देनी है, और कोई बात नहीं। कैसी खबर? आपकी पहली बीवी जमल आपके साथ चीट कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर फारिस, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा और कोई मकसद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो तुम कह रहे हो झूठ नहीं है? चले मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें भेज देता हूँ, आप वो देख लीजिए। जी, तुम आज कहाँ गई थी? क्यों क्यों पूछ रहे हैं आप? तुम आज उस लड़के के साथ गई थी ना? किससे? फरहान से। आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? जितना पूछा उतना जवाब दो। मिली थी मैं उससे। क्यों? मैंने मना किया था ना। मैं मॉल में थी, मुझे इत्तेफाक से वो वहां मिल गया, तो मैंने उससे बात कर ली। कोई क़यामत नहीं आ गई। बड़ा हसीन इत्तेफाक था। जैसे आपको मेरी दोस्त पसंद आई थी, वो भी ऐसा ही हसीन इत्तेफाक। Shut up, Zamal. Be very careful what you say. आराम से बात करें फारिस। ये काम आपने भी बहुत अरसे किया। आज अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो क्या बुरा है? सुन लो जमल, ऐसा इत्तेफाक फिर नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या हुआ? क्यों इतना बोल रहे थे जमल पे? बताओ ना, क्या हो गया? तुम्हारी बात ठीक थी। कौन सी बात?
वो उस लड़के से मिल रही है, फरहान से। क्या वाकई? हाँ। पता है फारिस, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ। नहीं, ऐसा ही है। बहुत ही बुरी बात है ये। और जमल से तो मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। वैसे फारिस, तुमने जमल को समझने में हमेशा ही गलती की है। तुम उसे समझ ही नहीं पाए। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे मैं उसकी दोस्त रह चुकी हूँ, मैं तो उसे अच्छे से जानती हूँ ना। तो फिर तुम ही बताओ, क्या चल रहा है जमल के दिल में? कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फरहान की ऑप्शन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है। लेकिन जमल ऐसा क्यों करेगी? फारिस, एक तो तुम समझते नहीं। देखो, तुम्हारी तरफ से तो जमल का दिल बदसन हो ही चुका है, जो शायद ही कभी साफ हो। इसीलिए तो वो ये सब हरकतें कर रही है। लेकिन रीबा, वो ये सब मुझे दिखाने के लिए भी तो कर सकती है। ये तो तुम खुद को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। अंदर ही अंदर तो तुम भी जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। वरना एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? और एक बीवी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि किसी तीसरे से पता चली है ये बात। क्या कह रहे हो तुम? वाकई? किससे? कोई कॉल आई थी, उसी ने सब कुछ बताया। अल्लाह भला करे उस इंसान का। तुम्हारे लिए तो उसने नेकी ही की है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कुछ खाने को चाहिए? थैंक यू। मैं चाय लाती हूँ। हेलो जमल। हाय मॉम। क्या हाल है बेटा तुम्हारा? ठीक हो? जमल, तुम आवाज से ठीक नहीं लग रही बेटा। नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए तुम हमारे यहाँ आ जाओ। यहाँ रहोगी तो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। जी, देखती हूँ। देखना क्या है बेटा, आ जाओ। मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फारिस, वो जमल आज अपने घर चली गई है 1-2 रोज रहने के लिए। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से ये सब ठीक है? इसमें गलत क्या है? चंद दिन वो अपनी माँ के घर रह लेगी, इसमें तुम्हें भी सुकून मिलेगा और मुझे भी। वही तो, सबसे ज्यादा सुकून तो जमल को मिलेगा। मतलब? क्या जमल ने तुम्हें बताया था कि वो अपनी मॉम के घर जाना चाहती है? नहीं। क्यों, तुमने सोचा नहीं? अरे जाने दो उसको, क्या होता है? फारिस, इतनी भी आंखें बंद मत रखो। हुआ क्या है? देखो ना, यहाँ पर तो उस पर सबकी नज़र थी। ना वो फ़ोन इस्तेमाल कर सकती थी, ना कहीं बाहर जा सकती थी, और ना ही फरहान से बात कर सकती थी, ना मिल सकती थी। अब वहाँ कौन है उसे पूछने वाला? कोई रोक टोक नहीं है, बस आज़ादी ही आज़ादी। रीबा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे वहाँ जाने ना देता। अब मुझे क्या पता था कि वो अपनी मॉम के घर जाने का प्लान कर रही है। खैर छोड़ो ना, उसने जो करना है वो कर ही लेगी। अब तुम ऑफिस जाओ ख्याल से। हाँ, ड्राइव सेफ। ये क्या है? फूल है, कहाँ से आए हैं? मेरे क्लास वालों ने भेजा। कौन से क्लास वालों ने? आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब छुप छुप कर अरीबा से मिल रहे थे तब भी आप मेरे शौहर ही थे। बकवास बंद करो जमल। अब तुम मेरा मुकाबला करोगी?
यहाँ पर तो उस पर सबकी नज़र थी। अब वहाँ कौन है उससे पूछने वाला? कोई रोक टोक नहीं है, बस आज़ादी ही आज़ादी। हेलो। हेलो, कौन? रोहान? हाँ, बात कर रहा हूँ। जमल कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले घर से बाहर गई है। कहाँ बाहर? रिलैक्स करो, क्या हुआ? उसने कहीं बाहर जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना फारिस? क्या मेरी बहन तुम्हें अब एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे? हाँ, क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ। अच्छा, रियली? तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी दूसरी बीवी कहाँ है? तुम्हारे साथ ही है या किसी और के साथ मिलकर? अपनी ज़बान को काबू में रखो रोहान, वो घर पर है। तुम अरीबा के हवाले से मुझे तंज ना किया करो। और तुम भी मेरी बहन पे अपनी ये पाबंदियां लगाना बंद करो, समझे? वरना इस बार तुम्हारा मुंह तोड़ने से पहले मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। तुम होश में तो हो रोहान? मैं बिल्कुल होश में हूँ फारिस, और बेहतर होगा कि तुम भी होश में आ जाओ। मेरी बहन को अपने जैसा मत समझना, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ चक्कर चलाए। सोच समझ के बोलो रोहान। मैं बिल्कुल सोच समझ के बात कर रहा हूँ फारिस। तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा हो ना हो, मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है। अगर उसकी जिंदगी में कोई और होगा तो? बोलो ना, अब चुप क्यों हो? तो फिर मैं उसे तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए फुल सपोर्ट करूंगा। तुम घर कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही। डॉक्टर की गई थी? मॉम के साथ। सब खैरियत है ना? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा फारिस साथ झगड़ा चल रहा है? नहीं तो क्यों? जमल, तुम झूठ बोल रही हो। यू नो आई कैन टेल। नहीं रोहान, हुआ क्या है? जब तुम घर पर नहीं थी तो फारिस का घर पर फोन आया था। वो कह रहा था कि तुम उसकी कॉल ही नहीं अटेंड करी। क्या? हाँ, कॉल्स तो आई हुई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे ना आज फारिस का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे तुम उसकी बीवी नहीं, उसकी नौकरानी हो, और उसका तुम्हारी हर एक एक सांस पे हक है। ऐसी बात नहीं है रोहान, पता नहीं तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। बहरहाल मैंने उसे वार्न कर दिया, अगर आइंदा उसने तुमसे इस तरह बात करने की कोशिश की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तुमने ये सब फारिस से कहा है? हाँ। रोहान, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या जरूरत थी फारिस से ये सब कहने की? तुम मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत खड़ी करो। पहले तुम मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में? मेरा एक क्लास फेलो था फरहान, उसने मुझे एक दो दफा कॉल्स की तो फारिस पॉसेसिव हो गए। पॉसेसिव? इसे पॉसेसिव होना नहीं, घटियापन कहते हैं। उसने तुम्हें भी अपने जैसा समझ रखा है कि अपनी लाइफ पार्टनर की पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ करता फिरे। प्लीज स्टॉप इट रोहान। तुम खुद पर जबर सहना बंद कर दो समझो। कब तक अपने साथ इस तरह करती रहोगी? तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं फारिस के घर वापस चली जाऊं। मैंने सिर्फ तुम्हें घर जाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करो। मैं घर जाके फारिस से बात कर लूंगी, तुम प्लीज परेशान मत हो। और उसे बोल देना मैं कह रहा था कि इतना ज्यादा कंजर्वेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। फारिस पहले तो ऐसे नहीं थे। जमल, अभी तक तुम समझ ही नहीं पाई, ये सब कुछ अरीबा करवा रही है। क्या मतलब? अरीबा ये सब क्यों करवाएगी? क्योंकि उसके पास 1000 रीजंस हैं। मेरा नहीं ख्याल। और मुझे 110% पता है ये सब कुछ वो ही करवा रही है।
हेलो, कहाँ थी तुम? डॉक्टर पास गई थी। बता के नहीं जा सकते थे? जरूरी नहीं समझा। अपने भाई को समझा देना कि मुझसे बदतमीजी ना करे। और वो कह रहा था कि अपने हस्बैंड को समझा दे, बहुत बदजुबान हो गए। अरे मैंने क्या कहा है उसको? आपने उसकी बहन पर शक किया है। बहन ने शक करने पर मजबूर किया है। फारिस, आई एम टायर्ड, आई विल टॉक टू यू लेटर। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने में थक गई हो? क्या क्या चाहते क्या हैं आप? ये जो आप सब अरीबा के कहने पर कर रहे हैं ना, बस कर दे। क्या मतलब अरीबा के कहने पर? हाँ, आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती? अरीबा आपको भड़का रही है और आप भड़क रहे हैं। उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो दोस्त है सौतन और सौतन से दुश्मन बन चुकी है। लेकिन आप तो कुछ समझें, आप अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? माँ बनने वाले हैं आप। और तुम भी माँ बनने वाली हो, कुछ शर्म करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे शर्म आनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, अब अगर कुछ हुआ तो दोनों खानदानों को नुकसान से गुजरना पड़ेगा। क्या मतलब है जमल तुम्हारा इस बात से? हरीबा से ही पूछ लीजिएगा, वही शायद आपको सही से समझाए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो मनायल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। वो रूहान तो घर पे नहीं है? वो आंटी मैं रूहान से मिलने नहीं आई थी। एक्चुअली आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मैंने सोचा मैं जमल से मिल लूँ। अच्छा, जमल तो अपने कमरे में ही है, चली जाओ तुम। जी ठीक है, मैं चलन से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बड़े दिनों के बाद आई? जी, वो बस पढ़ाई में मसरूफ रहती हूँ। तो तुम जमल से तो कॉलेज में मिल ही लेती हो, मुझसे भी मिलने आ जाया करो। और अपनी अम्मी को भी लाओ ना कभी। जी आंटी, बिल्कुल। मोहब्बत तो तुमसे भी बहुत महसूस होती थी अरीबा, फिर पता नहीं तुम बुरी निकली हो या हमारी किस्मत। भाई जमल, तुम घर कब वापस आ गई? नाहिल मॉम डैड जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो तुम यहाँ आ जाया करो ना। यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? यहाँ आने में क्या मसला है? यार तुम्हें पता है अभी आंटी क्या कह रही थी? कहती हैं बेटा रूहान घर पे नहीं है। फिर क्या हुआ? यार आई वाज सो एम्बैरेस्ड। इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है? तुम्हें चाहिए था तुम डंके की चोट पे बोलती कि रूहान से मिलने आई हो। जब प्यार किया तो डरना क्या? तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो जमल, हंसा करो। थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल जाती हूँ, इसलिए हंस लेती हूँ। तुम्हारी हिम्मत और बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है फारिस अभी भी बहुत नाराज है। आज मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल गई थी तो उनकी कॉल्स आ रही थी, मैंने देखा ही नहीं। घर आके कॉल की तो इतना गुस्सा कर रहे थे। ये सब अरीबा की वजह से, वही ये सब बातें फारिस को बोलती रहती है। हैरत है, रूहान ने भी यही बात कही थी। कहीं तुम दोनों मिलके मुझे, फारिस और अरीबा को ही तो डिस्कस नहीं करते रहते? अरे नहीं नहीं, खैर इस सब बातों को छोड़ो। तो मुझे जल्दी से ये बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? किस हवाले से? बनो मत, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? अरे बताओ, शर्मा क्यों रही हो? बेबी बॉय। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अभी तो मुबारकबाद में बहुत देर है। अरे यार क्या बात कर रही हो? अभी देखना कुछ ही दिनों में हर जगह बच्चे की ही बात हो रही होगी। अच्छा बस बस। जमल देखना, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां लेकर आता है। तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम जानती हो, आज मैं फारिस को ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन वो तो ऐसे जैसे उनको ना मेरी ना इस बेबी की कोई परवाह है। जमल देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर नहीं,
तो खुदा की ज़ात पर और उसके इंसाफ पर पूरा भरोसा रखो। क्या वाकई? जी आंटी, मुझे जमल ने खुद बताया। क्या क्या बताया जमल ने? तुम्हें शायद जान के इतनी खुशी ना हो, बट शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय। क्या लड़का? ये खुशी की बात है अरीबा। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना आंटी, इसको जानकर कुछ खास खुशी नहीं होगी। ऑब्वियसली इसे किस बात की खुशी होगी? आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। तुम्हारे बेबी बॉय का इंतजाम है मेरे पास समझ। कहाँ जा रही? जी मैं समर बीबी को दूध देने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। मुझे जमल से कुछ बात भी करनी है। तुम जाकर मेरा रूम साफ कर दो। जी अच्छा। जमल कैसी हो? तुम्हारे लिए दूध लाई थी, पी लो। मुझे नहीं पीना। वो दरअसल सकीना ला रही थी, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, इसी बहाने तुमसे बातें हो जाएंगी। तुम थी नहीं तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। घर बहुत सूना सूना लग रहा था। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? फारिस नहीं था तुम्हारा दिल लगाने के लिए? फारिस तो थे, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं ना जमल। मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ अरीबा, सौतन हूँ। और सौतन को दोस्त बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जमल, तुम अब भी मुझसे खफा हो। कोई और बात है? एक दोस्त भला दूसरी दोस्त है, उसकी नाराजगी के अलावा क्या बात करेगी? दोस्त दोस्त दोस्त, तंग आ गई हूँ मैं इस लफ्ज़ से। जमल, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे ताल्लुकात पहले के जैसे हो जाएं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना ये दूध। जमल, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, मैं कह रही हूँ पी लो। मैंने कहा ना अरीबा, मुझे नहीं पीना। मैं कह रही हूँ ना, पी लो। तुम्हारी सेहत के नहीं पीना। अरीबा, अरीबा, आंटी, अरीबा, 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 फारिस, आंटी, आंटी, फारिस, आंटी, अरीबा, अरीबा, आंटी। ठीक हो जाओगी बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। रीबा, रीबा कैसी हो? बताओ ना बेटा, फारिस को बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना रीबा? सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बस तुम्हें इस हालत में देखा ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दुखी मत हो ना मेरी बच्ची, अल्लाह ने चाहा ना फिर से रहमत हो जाएगी। क्या मतलब अम्मी? लिया बाहर जाए, मैं खुद बताता हूँ। क्या बात है फारिस? रीबा, फारिस,
मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ क्या बात है। दीपा, हमारा बच्चा, फारिस बोलो ना। हमारा बच्चा नहीं। आंटी, आंटी आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैंने अरीबा को धक्का नहीं दिया था। लेकिन वो तो यही कह रही है ना कि तुमने उसे धक्का दिया था। पता नहीं तुम झूठ बोल रही हो या वो। कोई झूठ नहीं बोल रहा आंटी, मुझे लगता है कि अरीबा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बस उसका हाथ पीछे कर रही थी, इस सब में वो एकदम से गिर गई और इसी सब में इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका। मेरी गलती नहीं है आंटी। कौन यकीन करेगा? अगर वो गिर भी रही थी तो तुम उसे पकड़ लेती। सब इतना अचानक से हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई। फारिस की हमदर्दियां उसके साथ है। अरीबा ने रो रो के अलग अपना हाल बुरा कर लिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत काम खराब कर दिया तुमने जमल। मैंने कुछ नहीं किया आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं? जमल तुम तो खुद माँ बनने वाली हो, तुम तो अरीबा का दर्द समझ सकती हो। तानी सब मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि वो कह रही है कि तुमने उसके लिए अपने दिल में कीना रखा हुआ था। मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई कीना नहीं है आंटी। बस तो फिर अब यही बात अपने शौहर को भी समझा दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सही वक्त है अरीबा, फारिस के घर वालों की नज़र में जमल के लिए नफरत भरने का। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या? अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। या अल्लाह। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ? परेशान क्यों होती? पता नहीं जमल की तरफ से हमें कब सुकून मिलेगा। अब क्या हो गया? अरीबा का मिसकैरेज हो गया। तो इसका इल्जाम भी वो जमल को दे रहे हैं। व्हाट? मगर जमल पे क्यों? अरीबा कह रही है कि जमल ने उसे धक्का दिया था। झूठ बोल रही है वो, बकवास कर रही है। रिलैक्स करें जमाल, पहले मुझे जमल से इस सिलसिले में बात कर लेने दें। मॉम आपको लगता है कि जमल ऐसा कर सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा? मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि पहले ठीक से जमल से मालूम कर लूँ कि असल में हुआ क्या था। वो लोग पहले ही अरीबा की वजह से बहुत परेशान हैं। ये उनका मसला है, हमारा नहीं। मॉम डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझा करें जमाल, इस वक्त हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। तो माहौल पहले कौन सा ठीक है मॉम?
आप इतना सोच सोच कर कदम उठाते हैं, हालात हैं कि ठीक होके नहीं दे रहे। आराम से संभल के, बस रीबा, रहने दो जमल, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। क्यों जमल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? रीबा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मेरी बेटी का तो नुकसान हो गया ना जमल। तो आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जमल। रीबा तुम चलो तो... रीबा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। बच्चा तो नहीं बच सका, अपनी फिक्र तो करो। चलो फारिस, हाथ छोड़ो। फारिस प्लीज मेरी बात तो सुने। कोई बात नहीं सुनी। फारिस, बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी। कैसी हो रीबा बेटा? अरे बेटा, रोने क्यों लगे? अब ये रोए भी ना? इसका बच्चा इसकी कोख में मार दिया गया, तो क्या ये रोए भी ना? ये सब शिकवे बाद में भी हो जाएंगे शबाना। अभी आप ऐसी बातें करके अरीबा का हौसला तो ना तोड़े ना। जो होना था वो तो हो ही गया, क्या कह सकते हैं, खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी नहीं, ये सारी जमल की साजिश है। साजिश? जमल ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये आप मान सकती हैं, मैं नहीं मान सकती। रीबा प्लीज चुप कर जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है फारिस? जमल बेशक अरीबा से दूर दूर रहती है, उससे बात तक नहीं करती, लेकिन दिल की इतनी सख्त नहीं है कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करे। माफ कीजिएगा बहन, जमल आपको अजीज है, आप बेशक उसकी तरफदारी करें, पर मैं ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने मेरी बेटी का दुख है। आप भी अपनी जगह ठीक है। अरे बाप, बेटा उठो, दूध पी लो। नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा दवा समझ के पी लो। फारिस, बेटा अरीबा को दूध पिला। जी मॉम। ऐसे वक्तों में जरूरी होता है। पी लो, शाबाश। अरीबा, यही वक्त है इन सबकी हमदर्दियां समेटने का, सबके दिल जीतने का। समल मेरी जान, मुझे बताओ तो ये सब हुआ कैसे? मैं क्या बताऊं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता। पर तुम्हारा क्यों जिक्र आ रहा है इन बातों में? जब वो सब कुछ हुआ तो अरीबा मुझसे ही उलझ रही थी। मैंने तुमसे कहा था बेटा कि तुम उससे दूर रहना, उससे मत उलझना। मैं तो इग्नोर ही कर रही थी मॉम। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे यकीन है मेरी बेटी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बताओ ना उन्हें इस बात का। कब से सबको वजाहतें ही तो दे रही, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। अच्छा समल सुनो, मैं आके बात करूं? नहीं नहीं, प्लीज आप मत आइएगा, सिचुएशन मजीद बिगड़ जाएगी। मैं खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हारे डैड को बताया था मैंने, वो भी बहुत नाराज हो रहे थे अरीबा के इल्जाम पर। डैड को क्यों बता दिया मॉम? मेरे पास अपनी बातें, अपने दुख सुनाने को बस एक ही फर्ज हो, उसको भी ना सुनाओ तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। चले मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा समल बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके।
ठीक है। अरीबा आप ही कैसी है? समल आप ने कैसी हरकत की है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा आप प्लीज रोए तो मत ना, आप जल्दी से घर वापस आ जाए, ठीक है? खुदा हाफिज़। आप प्लीज तक जा सकते हैं? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरीबा, अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? जमल जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहती हूँ। अरीबा ऐसे मत कहो, तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो जमल? इस सब में मेरा कसूर था। मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला बच्चा मर जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो जमल? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी हो मैं वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा, कोई माँ भी नहीं चाहती। अरीबा वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? हाँ सिर्फ एक हादसा। मुझे ऐसा नहीं लगता जमल। तुम क्या समझ रही हो, मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया? हाँ। नहीं अरीबा, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? हाँ पूछो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या तुम्हें इसकी खुशी नहीं हो रही? कैसी बातें कर रही हो रीबा, मुझे भला क्यों खुशी होगी? तुम खुश क्यों नहीं होगी भला? मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो अरीबा। ठीक है, माना कि मैं तुम्हारे से नाराज हूँ, बदगुमान हूँ, शायद नफरत भी करने लगी हूँ, लेकिन तुम दुश्मन नहीं हो मेरी, ना मैं तुम्हारी। मैं तो ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी करने का नहीं सोच सकती। यही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जमल। अरीबा, मैं हक देने को तैयार हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। ठीक है जमल, इससे तुम्हें इतनी तस्कीन तो हुई ना कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसका बदल मिल गया। अरीबा, जमल मुझे नींद आ रही है। जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ, दुआ करती हूँ कि ऐसा वक्त कभी मेरी जिंदगी में वापस ना हो। हुआ क्या? रीबा ने मेरे लिए इस घर में जिंदगी को बहुत तंग कर दिया। क्या उसने फिर कुछ किया? पता नहीं वो खुद ये सब करती है या सब कुछ खुद ब खुद उसके फेवर में चला जाता है और मैं कुछ ना करते हुए भी गुनहगार बन जाती हूँ। आई फील सैड फॉर यू। और जिसे फील करना चाहिए वो इससे लाई हूँ। फारिस क्यों बदगुमान रहता है तुमसे? अब तो तुमने उसकी दूसरी वाइफ को भी एक्सेप्ट कर लिया। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शायद तभी फारिस से अलग हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे उस वक्त ऐसा ही कर लेना चाहिए था। तो अब कर लो। बहुत देर हो गई है। समन, किसी भी चीज के लिए कभी भी देर नहीं हुआ करती। कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो समन, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। ला फोन दिखाओ मुझे। ये क्या हरकत है फारिस? अच्छा, अपने दोस्त से बातें कर रही थी? हाँ। क्या बात है? उसे बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम अपने दोस्त से हमारी मैरिटल लाइफ डिस्कस कर रही हो? मैरिटल लाइफ? कौन सी मैरिटल लाइफ? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ये। इससे कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं, तुम बना रही हो। शुरुआत आपने की। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मनाहिल, तुम ही जरा समझाओ समल को। फारिस तो गुस्से में
पर जमल तो खुद पर कंट्रोल रखे। बट आंटी इस वक्त इस झगड़े में मैं उन्हें कैसे कुछ समझा सकती हूँ? ठीक है, तो फारिस जब बाहर चला जाएगा ना, तब तुम जमल को समझा देना। हाँ आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप टेंशन मत लें, आप इस तरह परेशान ना हों। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ जमल, उस लड़के से बात अंदर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है, तुम्हारे शौहर ने। शौहर को तो मैंने भी बहुत सी बातों से मना किया था, रोका था। मैं मर्द हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे फिर से बात करी ना, तो फिर तो क्या? तो फिर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत बुरा किया जमल आपी ने। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो खुद बहुत देर के बाद यकीन आया जब अरीबा आपी से जमल आपी ने बकाया तौर पे सॉरी कहा। ऐसे जमल को नहीं करना चाहिए था। अपनी दुश्मनी पाल रही थी अरीबा आपी के लिए अपने दिल में। पता है क्या, कभी कभार इंसान इतना गिर जाता है उसे खुद अंदाजा नहीं होता। तुम बताओ अरीबा कैसी है? ठीक है। गुड। और आंटी? वो तो शायद अरीबा आपकी से भी ज्यादा दुखी है। देखो जमल, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम फारिस से ज़्यादा मत उलझो, क्योंकि इस वक्त वो अरीबा के इस सारी सिचुएशन के बाद तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मेरा आखिर कसूर क्या है मिनाहिल? जमल, कभी कभार आपका कोई कसूर नहीं होता और आपको बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ जाती हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अगर मेरे बजाय तुम्हारी फारिस से शादी हुई होती तो क्या तुम ये सब करती? जमल, ये कैसा सवाल है? जवाब दो मिनाहिल, क्या तुम ये सब बर्दाश्त करती? हाँ, मैं करती, क्योंकि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे आप ऐसे शिकायत और शिकवे नहीं कर सकते।